भिंडी की वैज्ञानिक खेती। जब हम भिंडी की खेती करते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। भिंडी की फसल में कीटों के प्रकोप के कारण उत्पादन में भारी कमी आती है, तो इसके लिए हमें समय रहते कीटों का प्रबंधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें अपनी भिंडी की फसल में कौन सी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए जो कि हमारी फसल में लगने वाले विभिन्न कीटों के प्रकोप को खत्म कर सकें। इसके साथ साथ किसान भाइयों, भिंडी की उन्नतशील किस्में, खाद, उर्वरक, रोग एवं कीट नियंत्रण के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हैं किसानों की पाठशाला यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए किसान भाइयों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुकूल समय की। तो भिंडी की बुवाई का जो अनुकूल समय है, बात करें रबी के सीज़न में, तो रबी के सीज़न में अक्टूबर नवंबर माह में आप भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। बात की जाए खरीफ की सीज़न में, खरीफ की सीज़न में यदि आप बुवाई कर रहे हैं तो आप 15 जून से जुलाई के अंतिम सप्ताह तक आप भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें तापमान की, तो भिंडी की खेती के लिए मिनिमम टेम्परेचर यानी कम से कम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 30 से 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी की। तो सबसे पहले 1 या 2 जुताइयाँ गहरे हल से आपको करनी है। इसके बाद उसमें 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालकर आपको अच्छे से फैला देनी है। यदि आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह केमिकल फर्टिलाइज़र के रूप में 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट को डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद आप खेत को रोटावेटर की सहायता से मिट्टी को बिल्कुल बारीक करा लीजिए, क्योंकि मिट्टी जितनी बारीक होगी हमारी फसल की ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी होगी। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उन्नतशील किस्मों की। इस वीडियो में हम सर्वाधिक उत्पादन देने वाली किस्मों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहली किस्म है किसान भाइयों एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका। यह बहुत ही अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। दूसरी किस्म है माइको सीड्स की माइको 077। ये किस्म भी उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा एडवांटा गोल्डन सीड्स की ही नब्या, बीएनआर सीड्स की सुपर ग्रीन, नामधारी सीड्स की NS 862 और सिजेंटा कंपनी की OH 102। किसान भाइयों, ये सभी किस्में बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हैं। बात करें किसान भाइयों ट्रांसप्लांटिंग की, तो ट्रांसप्लांटिंग करते समय आपको रो टू रो की डिस्टेंस आपको रखनी है 40 से 45 सेंटीमीटर और प्लांट से प्लांट की डिस्टेंस आपको रखनी है 15 से 20 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक खरपतवार नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में आपको किसी भी खरपतवार नाशी को डालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप केवल भिंडी की फसल में 2 बार निराई गुड़ाई कर दें तो आपकी फसल में खरपतवार देखने को नहीं मिलते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात करें भिंडी की फसल में स्प्रे शेड्यूल की। तो पहले हम यह जान लें कि भिंडी की फसल में कौन कौन से रोग एवं कीटों का प्रकोप होता है। तो किसान भाइयों, भिंडी की फसल में लीफ माइनर, एफिड, जैसेड, वाइट फ्लाई, थ्रिप्स के साथ साथ फ्रूट बोरर, लूपर्स का भी प्रकोप देखने को मिलता है। इसके साथ बात करें रोगों में, तो लीफ कर्ल, झुलसा, येलो मोजैक वायरस के साथ साथ पाउडरी मिल्ड्यू एवं डाउनी मिल्ड्यू भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। इन सभी रोग एवं कीटों की समय पर रोकथाम करना बहुत ही आवश्यक होता है, नहीं तो इनकी वजह से हमारी फसल के उत्पादन में भारी कमी देखने को मिलती है। भिंडी की फसल में वाइट फ्लाई और सकिंग पेस्ट यानी रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए आप अपनी फसल में अट्रैक्टिव येलो ट्रिप लगा दीजिए, जिससे इन कीटों के प्रकोप में कमी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। तो जब आपकी भिंडी की फसल किसान भाइयों 20 से 25 दिन की हो जाए
तब आपको उसमें पहला स्प्रे करना है। और पहले स्प्रे में आपको लेना है M45 40 ग्राम और UPL का लांसर गोल्ड 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप स्टिकर मिलाकर अपनी भिंडी की फसल पर छिड़काव करें। बात करें किसान भाइयों सेकेंड स्प्रे की, तो सेकेंड स्प्रे आपको अपनी फसल की लगभग 35 से 40 दिन की अवधि पर करना है। इसमें आपको बायर के सोलोमन इंसेक्टिसाइड के साथ धनजाइम गोल्ड की 40 ml मात्रा को घोल बनाकर अपनी फसल पर छिड़काव करना है। बात करें थर्ड स्प्रे की, तो थर्ड स्प्रे आपको करना है जब आपकी फसल 60 से 70 दिन की हो जाए और आपको इस स्प्रे में लेना है फ्लूवेंडामाइड 5 ग्राम और फल फूल के लिए आपको लेना है फेंटैक प्लस टॉनिक। इसकी 10 ml मात्रा को प्रति पंप के साथ मिलाकर आपको अपनी भिंडी की फसल में छिड़काव करना है। इसके अलावा फसल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसान भाइयों समय समय पर आप स्प्रे करते रहें, जिससे कि आपकी फसल में किसी भी प्रकार के कीट एवं बीमारी का अटैक ना हो और आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ एवं हरी भरी रहे। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। तो हमने आपको इस वीडियो में जो किस्में बताई हैं किसान भाइयों, उनसे लगभग पहली हार्वेस्टिंग 40 से 45 दिनों में मिलना प्रारंभ हो जाती है। हम बात करें उत्पादन की, तो आपको बताई गई किस्मों से 1 एकड़ से लगभग 70 से 80 कुंटल तक उपज मिल जाती है। किसान भाइयों, यदि बात करें भिंडी की फसल के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो आपको किसान भाइयों अपनी फसल में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी भिंडी की फसल में कोई भी रस चूसक कीट का प्रकोप ना हो, जिससे कि आपकी फसल में लीफ कर्ल, स्पॉट जैसी विभिन्न समस्याएं देखने को ना मिलें। किसान भाइयों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।